A big hello to everybody, नमस्ते प्रणाम। आज के निफ्टी के ये डिस्कशन सेशन में आप सबका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब सही सलामत होंगे। Without investing too much time on how things are etc, let's jump into the charts। जैसे कि आप जानते हैं हम लोग रोज़ बड़ी टाइम फ्रेम से छोटी टाइम फ्रेम की ओर जाते हैं। आई एम राइट नाउ ऑन निफ्टी 50 चार्ट। मैं निफ्टी 50 के चार्ट पे हूँ और हम लोग हर रोज़ यही एनालिसिस करते हैं निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर। ये जो एक सेशन है इसमें हम लोग प्रिडिक्शंस नहीं करते हैं, हम पॉसिबिलिटीज़ को तराशने की कोशिश करते हैं और प्राइमरीली हम लोग हर एक टाइम फ्रेम में प्राइस कैसे घूमी उसके बारे में बात करते हैं। जो हमारा पिवटल मेथड है उसका नाम है इचिमुकु, जो कि एक जापानीज़ मेथड है और कम्प्लीटली इंटीग्रेटेड है। मैं बार बार ये बात करता हूँ कि ये इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड का मतलब है इसके अंदर सारी वो कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है जो आपको एक अच्छा ट्रेड लेने में मदद करे, एग्जिट करने में मदद करे, आपको एक इन अ ट्रांसलूसेंट मैनर, क्योंकि प्रिडिक्शन तो कोई भी 100% सही नहीं कर सकता है, इन अ ट्रांसलूसेंट मैनर आपको एक गाइडलाइन दे कि आगे के रुझान क्या हो सकते हैं। और एक आपको ये भी गाइडलाइन मिलती है, इसका एक कैरेक्टर है इसके अंदर जिसका नाम है चिको, और उससे आपको ये जानकारी मिलती है कि आप अभी पिछले 26 दिन के हिसाब से आगे ट्रेंड कर रहे हो या पीछे ट्रेंड कर रहे हो। ठीक है जी। तो चलिए, एज पर मी, मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है और सबको इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए, सीखना चाहिए। ढेरों बुक्स अवेलेबल है, काफ़ी वीडियोस अवेलेबल है, बट वीडियोस के ऊपर आपको वेरिएशंस मिलेंगे इन्फॉर्मेशन में। तो इसको प्रैक्टिस करिए। देखिए, ज्ञान हर जगह लेना चाहिए, लेकिन इसकी वैलिडेशन की जो प्रक्रिया है वो हम खुद कर सकते हैं। और आज के ज़माने में दिक्कत ये है कि पीपल वांट इजी मनी, पीपल वांट इन्फॉर्मेशन, मेहनत किसी को करनी नहीं है। और ये सारे जो ये ट्रेड्स होते हैं, एनालिसिस होते हैं वगैरह, इसके अंदर ना पीपल ऑफन गेट डिस्ट्रैक्टेड। डिस्ट्रैक्टेड कैसे होते हैं? कभी आपने आंशिक तरीके से प्राइस एक्शन यूज़ कर लिया, कभी आपने आंशिक तरीके से इचिमुकु यूज़ कर लिया, कभी आपने आंशिक तरीके से आपने एलियट वेव यूज़ कर लिया। तो इस तरह से दुनिया नहीं चलेगी। आपको कोई एक सिस्टम सीखना होगा जो बहुत बढ़िया हो और उसी सिस्टम के बलबूते पर उस पर विश्वास रख के काम करना होगा। नाउ आई एम ऑन द चार्ट ऑफ निफ्टी 50 और ये चार्ट में आज का दिन कैसा रहा? आज का दिन था 2 फरवरी। मार्केट खुला 17,512 के आजू बाजू में। इट हैज़ क्लोज्ड एट 17,608। हाई था 17,650 और लो पॉइंट था 17,447 के करीब। तो कुल मिला के मूवमेंट कितने की हुई, चलो ये चेक करते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, समझिए इसको कैसे चेक करना होता है। 17,650 माइनस 17,447, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे होगा, 200 पॉइंट का ऊपर नीचे है। ट्रेडर्स के लिए मतलब मौके थे। तो ये एक, पहले तो इचिमुकु, इचिमुकु आगे क्या बोल रहा है? लाल कलर। लाल कलर का मतलब है पहले तो आप कोई भी पॉजिटिव ट्रेड लॉन्ग साइड पे नहीं लेंगे। दूसरा ये चिको है, ये बाहर निकल रहा है। आपको ना एक बात समझनी होगी, ये जो एक ब्लैक कलर की लाइन है इसको बोलते हैं चिको। अगर ये बाहर निकल गया और ये 17,346 के नीचे प्राइस चली गई तो इसका मतलब यहाँ पर निफ्टी में नए लोज बनेंगे ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, और ये बहुत स्ट्रांग मोमेंटम में जा सकता है नीचे की ओर। जिस हिसाब से यहाँ पर स्टेडी मेरे को लोअर लोज दिख रहे हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो देखें, यहाँ पर 1 दिसंबर 22 को तकरीबन हम लोग थे एट अराउंड, लेट मी चेक द एग्जैक्ट डिटेल्स, 18,882 का हाई बनाया था। उसके बाद में प्राइस रुक गई 17,800। उसके बाद वो सपोर्ट बन गया और वहाँ से फिर हम नीचे सरक के पहुँच गए और यहाँ पर एक 17,420 पे सपोर्ट बन रहा है। एक बार 200 की लाइन दिखा देता हूँ। 200 की लाइन जो है उसको, उसके नीचे क्लोज एक भी बार नहीं आया। देख लीजिए, मैं हर रोज़ ये चीख चीख के बोल रहा हूँ कि 200 EMA की लाइन के नीचे क्लोज नहीं आ रहा है। आज भी कैंडल नीचे खुली लेकिन ऊपर जाके बंद हो गई।
1 2 3 4 5 5 कॉन्सेक्यूटिव सेशन में 200 की लाइन ने सपोर्ट दिया है। अब कितने दिन तक सपोर्ट देगी भाई? तो मैं बताता हूँ क्या हो सकता है इसमें। होता ही, और ये कोई इचिमुको का प्रिंसिपल नहीं है, बट ये बेसिक प्राइस एक्शन का प्रिंसिपल मैं बता रहा हूँ, समझना ज़रूरी है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये हमारे 20 EM है, ठीक है। ये शायद यहाँ पे आएगा, ये यहाँ से जो प्राइस है ये यहाँ पे जाएगी, और यहाँ से अगर कोई लाल कलर की कैंडल ये प्राइस को काटे, लेट्स से ये ग्रीन कलर की कैंडल है और यहाँ पे एक लाल कलर की कैंडल ने काट दिया इसको यूँ, और ये जो 200 की कैंडल है वो यहाँ पे आ जाए और फिर प्राइस को सपोर्ट करके धक्का मारने लग जाए, तो ये प्राइस नीचे चली जाएगी। ये कितने दिनों में हो सकता है? कभी भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है और आपने देखा कि 2-4 दिन में क्या क्या हुआ है। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है आइडियली, इफ़ यू आस्क मी, बिकॉज वी आर डूइंग दिस एनालिसिस ऑन ए डेली बेसिस। तो हम लोग अगर डेली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं तो फिर हमें मालूम है कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये कुछ तो इसमें गड़बड़ हुई है। ठीक है, चलो, नाउ आई एम मूविंग ऑन। उसके पहले मैं ना इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ, ये लकीरें थोड़ी ज़्यादा बन गई, बट ये एक प्राइमरी में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि क्या हो सकता है और ये प्राइस आने वाले दिनों में कैसे बिहेव करेगी, ठीक है। ये एक डायरेक्शनल चीज़ है, इसको आपको बहुत एज वी पास द डेज हमें पता चलेगा, बट येस ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मेरा अनुभव है ऐसा बहुत होता है। अब मैं इमीडिएटली पहुंच जा रहा हूँ 1 आवर की टाइम फ्रेम में। 1 आवर की टाइम फ्रेम में क्या है? कुछ नहीं, हमने एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है, रेक्टेंगल के अंदर ही प्राइस घूम रही है और मैं रोज़ इस रेक्टेंगल के बारे में चर्चा करता हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो प्राइस मोर और लेस उसी दायरे में घूम रही है जो हम लोग हर रोज़ डिस्कस करते हैं। और ये यहाँ पर क्या है? आने वाले दिनों में रेड कलर, मतलब मोमेंटम नेगेटिव है, कोई भी मौका नहीं बन रहा है फॉर अ लॉन्ग ट्रेड इवन ऑन ए आवरली बेसिस। आई एम नाउ ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या हुआ? आज है सेकंड, तो सेकंड का 2, यानी यहाँ पर 9:30 को कैंडल बनी और सुबह ही हाई बन गए। उसके बाद में ये रेंज में था पूरे दिन मार्केट। तो रेंज क्या थी? 17,685 और 17,437। कोई दम नहीं, बट हाँ इतनी मूवमेंट में इंट्राडे ट्रेडिंग हो सकती है, रिस्की लेकिन हाँ हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। रेंज बाउंड मार्केट में आप तुक्के लगाते हैं बहुत सारे लोग, बट एक्यूरेटली भी कर सकते हैं। अगर आपको एलियट वेव आता है या आपको इचिमुको की वेव थियरी आती है तो उससे भी ये हम कर सकते हैं। मैं इसके बारे में और जानकारी देने वाला हूँ आगे। ये देखिए यहाँ पर एक 5 मिनट के अंदर ना एक अच्छा सा ये फॉर्मेशन बन रहा है और ये फॉर्मेशन इज़ अ वेरी क्लासिकल करेक्शन पैटर्न। ये करेक्शन पैटर्न को आप 2-3 तरह से रीड कर सकते हो। पहला रीड ये कर सकते हो, यू कैन फॉर्म लाइक दिस, इसको बोलते हैं पी वेव। इचिमुको की भाषा में इसको हम बोलते हैं पी वेव। ये पी वेव क्यों बोलते हैं? आप इसको पी, ये देखिए ये जो है वो ट्रायंगल है और यहाँ पे अगर मैं नीचे एक डंडी खींच दूंगा तो वो पी हो जाएगी। और ये करेक्शन है, प्रॉपर करेक्शन मेथड, ये पैटर्न है। ये ऊपर से आई डंडी, यानी कि ऊपर से प्राइस नीचे आई, यहाँ करेक्ट हो रहा है। जब ये करेक्ट होता है तो इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड प्राइस चली जाती है 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स। इसके ऊपर ध्यान रखिएगा, जो 5 मिनट के ट्रेडर हैं उनके लिए एक खास चीज़ है। ऊपर से और एक चीज़, 5 मिनट के अंदर सबसे बड़ी रेजिस्टेंस या सपोर्ट लाइन्स कौन सी है? तो वो ये वाली है। भले यहाँ पर हमें ग्रीन कलर का यहाँ पे क्लाउड दिख रहा है, लेकिन जब तक ये प्राइस 5 मिनट की कैंडल में 17,635 के ऊपर नहीं चलेगी और वहाँ पे नहीं चलेगी क्लोज होके ऊपर, तो ये 100% प्राइस जो है विपसॉ, मतलब ऊपर जाके नीचे आ जाएगी। एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर 200 EMA जो है वो प्राइस को नीचे धक्का मारेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो क्या करना होगा? प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो मैंने वहाँ पर जो एक कैंडल बनाई थी उसी तरह ये प्राइस है, यहाँ पर अभी प्राइस ऊपर जाए यूँ 200 पे सपोर्ट ले, वापस यहाँ जाए, वापस यहाँ जाए और फिर पटाक ऊपर चली जाए। वो ऊपर कैसे जाएगी? यहाँ पे थोड़ी सी रेंज बनेगी और ये जो एक हमारी 200 की लाइन है वो यहाँ पे जाके यूँ इस तरह ये प्राइस को सपोर्ट करेगी। जब ये 200 की जो ये लाइन है वो यूँ जा रही होगी, तो एक लाइन यहाँ पर सपोर्ट कर रही है। अब जो रेजिस्टेंस था वही सपोर्ट कर रहा है और नीचे से ब्लू कलर की लाइन आके, यानी कि 20
EMA की लाइन आके प्राइस को ऊपर धक्का मारेगी। तो 5 मिनट में ये बिल्कुल हो सकता है कल, और इसका रिवर्स भी हो सकता है क्योंकि 200 की लाइन है। 200 की लाइन से प्राइस ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट ही यहाँ से नीचे की ओर चली जाए। लेकिन नीचे क्या होगा, एक तो ये जो है हमारी प्राइस 17,472 यहाँ सपोर्ट मिलेगा इसको, और उसके पहले एक आध बारी यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा जो 15,508 17,508 आई एम सॉरी। सो 17,508 फर्स्ट सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट है 17,473, अराउंड 25 पॉइंट का फासला है। ऊपर की ओर क्या है, रेजिस्टेंस है 17,634 और नीचे का सपोर्ट है 17,503। तो आपको यहाँ पर 130 पॉइंट की जगह मिल रही है और यहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। बट मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ बार बार, रेंज में उन्हीं लोगों को ट्रेड करना चाहिए जिनको बहुत अच्छे से मार्केट्स की समझ हो, और जो लोग इमीडिएटली एकदम से आए हैं, जिनको अभी तक मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनको यहाँ पे ट्रेड्स नहीं लेने चाहिए। 1 मिनट की ट्रेंड लाइन क्या, 1 मिनट की टाइम फ्रेम क्या बोल रही है, पॉजिटिविटी, बट 5 मिनट की जो है वो इससे ज़्यादा एक्यूरेट है। तो 5 मिनट में जो आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो इस पर लागू होंगे। नाउ आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि हम लोग टाइम पता कर सकते हैं इन इचिमुकू, तो मैं उसका अभी एक दृष्टिकोण यहाँ पे पेश करूँगा। आई हैव नॉट डन दिस बट लेट मी डू इट टुडे, और वो मैं आपको उससे ना आपको एक अंदाज़ा आएगा। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल साइलेंस द 200 EMA एंड ऑल्सो इचिमुकू की क्लाउड को मैं पहले साइलेंट कर देता हूँ। इचिमुकू में एक बहुत ज़बरदस्त थियरी होती है जिसको बोलते हैं वेव्स, और टाइम के अंदर उसको मर्ज किया जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टाइम साइकिल। अब यहाँ पे हमारा सबसे हाई कब था, 1 दिसंबर 2022, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक टाइम साइकिल के हिसाब से जाके ये इसको सिलेक्ट करूँगा। और लो कब बना, लो बना हमारा यहाँ पर 23 दिसंबर 22। अब मैंने यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया, ओके। इचिमुको में मैजिकल नंबर्स होते हैं, इसके बेस नंबर्स जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 9, 17 एंड 26 दीज आर कंसिडर्ड टू बी द बेस नंबर्स इन इचिमुकू, और ये बेस नंबर्स जो हैं इसका सम टोटल तीनों का करते हैं तो 52 होता है, जिसके ऊपर हमारा सेनकाउम बी, जो नाम सेन बी जिसको बोलते हैं, जो क्लाउड होता है ना, उसमें एक बहुत सॉलिड एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, एक वम, वो भी 52 डेज के हिसाब से चलता है। अब मेरे ख्याल में ये जो डिस्टेंस है वो अराउंड 24 से 26 दिन का होना चाहिए, क्योंकि 9, 17 और 26 के मल्टीपल्स में टाइम साइकिल या अप या डाउन बनाता है। लेट्स चेक, ठीक है। यहाँ पे मैं पहुँचा, यहाँ से मैंने यहाँ पे इसको जोड़ दिया 16, मैंने क्या कहा था 16 दिन, 17, 26, 16 और 9 के मल्टीपल्स में हाई एंड लो बनते हैं, ठीक है। तो 17 यानी एक ही कैंडल कम, एक्चुअली एक कैंडल कम नहीं है, ग्रीन कलर की कैंडल इज द राइट कैंडल, इसने लो बनाया था। तो यहाँ पे एग्जैक्ट हमने जो बोला मैजिकल नंबर 9, 17 और 26, उसके मल्टीपल के अंदर यहाँ पे कैंडल बनी है 17, 17 डेज में हाई से लो बना, ठीक है। लेट्स नाउ काउंट, उसके बाद का हाई एंड लो कहाँ पर है, वहाँ पे कुछ अगर हमें अंदाजा अगर मिलता है तो देन वी विल बी एबल टू प्रिडिक्ट फ्यूचर। एग्जैक्ट 17 पे नियर टू प्रीवियस हाई था ये, उसके बाद उसने जो हायर हाई बनाया था उसके एकदम नज़दीक था। तो इज इट सेफ टू अज्यूम कि अब 17 दिन की साइकिल में ये या तो नया लो बनाएगा या नया हाई जो पिछला हाई था वहाँ पे आएगा? येस, इट इज़ सेफ टू अज्यूम। तो इसका मतलब ये है कि अब से लेके ये मैं बता देता हूँ 13 फरवरी तक ये प्राइस जो है वो लो बना सकती है यहाँ पर 17,353 जो उसका लो था, या फिर अभी का जो रिसेंट हाई था वो था 18,257। तो ये दोनों में से एक पॉइंट जो कि मुझे लग रहा है नीचे की तरफ ही आएगी प्राइस, तो 17,479 या तो 17,340 के करीब ही आएगी 17 दिन के बाद जो इसके प्रीवियस हाई था उसके हिसाब से। मतलब वो दिन बन रहा है 13 फरवरी। अब मैं इसी चीज़ को एक बारी ना 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके चेक करता हूँ, ठीक है। और ये लाइंस को हम हटा देंगे क्योंकि 1 आवर की टाइम फ्रेम में वी विल हैव सम स्मॉलर लाइंस, एंड लेट्स चेक कि यहाँ पर क्या हालत है हमारी।
देखिए मेरे ख्याल में ना ये टाइम साइकिल्स हर जगह पे सेम तरीके का ही रिजल्ट्स देती हैं। तो लेट मी चेक। यहाँ पे मैं आया टाइम साइकिल, यहाँ सबसे नज़दीक में हाई कौन सा है, ये है। और यहाँ पे लो कौन सा है, ये है। लेट मी चेक। देखो मैजिकल नंबर क्या है, 9, 26, 17। 17 वाला नंबर वहाँ पे एकदम परफेक्ट पुख्ता साबित हुआ है। हमने तो एकदम एक्सीडेंटली देखा था। यहाँ पे चेक करते हैं यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है। 25 कैंडल्स, देख रहे हो आप कितनी एक्यूरेट सिस्टम है। मैजिकल नंबर के हिसाब से ही प्राइस हाई और लो क्रिएट कर रही है। यहाँ पर जो एक हाई बना था वो था 18,174 और जो लो बना है वो यहाँ पर 1:15, ये था 17,397। तो इसका मतलब समझिए ये टाइम के हिसाब से चल रहा है प्राइस। तो कल ये इधर से मैं अगर आगे प्लॉट कर दूं तो कल 10:15 में प्राइस अपने पुराने लो की तरफ होगी। और वो लो क्या है, वो लो या तो ये 17,356 है या फिर ये लो 17,463 यहाँ पे हो सकती है। उसका रीज़न क्या है, ये प्राइस ने आई वेव बनाई थी, इसको बोलते हैं आई वेव इचिमोकू की भाषा में। एक स्ट्रेट लाइन में नीचे आई है ये, और अब जो इचिमोकू दिखा रहा है वो है वी वेव। वी वेव क्या होती है, आपने 17 दिन या 26 दिन थे, लेट मी चेक, आई थिंक 25 दिन वाला है ना। तो एक वेव ऊपर गई और उतने ही पोर्शन में ये वेव नीचे आके अपने प्रीवियस लो के पास चली जाएगी। तो ये है इसकी टाइम थ्योरी। लेट मी चेक, ये कितने 25 दिन था शायद ना, मैं भूल गया। 25, जी हाँ 25 दिन। तो इसके हिसाब से एक तो आई वेव थी और एक ये वी वेव है। तो ये वी वेव इन्वर्टेड वी है। तो यहाँ पर प्राइस कल 10:15 में इसके इर्द गिर्द होने की संभावना है। अगर ये मूविंग मार्केट होता तो पक्का यहीं पे आती प्राइस, बट क्योंकि ये निफ्टी है तो सुबह कल खुलेगा, इट कैन गो हियर एंड देयर। आज मैंने एक ये नई चीज़ सिखाई है इचिमोकू के विषय में, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी मैं लेके आऊँगा। वैसे मेरे को काफ़ी सारी मेथड्स आती है, लेकिन मैं प्राइमरीली अपने सारे ट्रेड्स इचिमोकू के सहारे ही लेता हूँ। पिछले 7 साल से मुझे इचिमोकू के ऊपर काम करने का एक्सपीरियंस है। और स्टॉक एक्सचेंजेस में तो मैं काफ़ी सालों से हूँ, 2 दशकों से हूँ, जब मैं स्कूल में था तब से ही हूँ मैं। तो दिस इज़ समथिंग आई वांटेड टू टेल यू ऑल। थोड़ी सी जो ये हमारी आज की बातचीत है वो लंबी हो गई होगी, आई हैव नॉट चेक द टाइम, बट इट इज़ एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि ये जो ज्ञान मिल रहा है उसको यूज़ करिए, इट विल ऑलवेज बी हेल्पफुल टू यू। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि, जय हिंद।